वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम उन सभी सिंगल्स के लिए और जो लोग डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या किसी भी तरह से लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है और अब आप चाहते हो कि बस आपकी शादी हो, आपका फ्यूचर सेटल हो जाए, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे और आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या आपके सोलमेट होंगे उनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाला है। तो सारी जानकारी अपने पार्टनर से रिलेटेड आपको आज मिल जाएगी। जो लोग शादी लायक हैं या फिर ऑलरेडी डिले है शादी में, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बीच में बताऊंगी ताकि आप उन्हें यूज़ करके अपनी शादी को जल्दी मैनिफेस्ट करें। ऑल राइट, तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी। इसे मैंने 2 पाइल्स में बांटा है और 2 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो एक दिल का फ़ोटो है बना हुआ या दिल का इमेज है, और जो दूसरा है वो इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चुनना है आपको, लेकिन अगर दोनों की तरफ आपका ध्यान जाए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। चलिए बढ़ते हैं। जिन्होंने ये दिल वाले फ़ोटो को चुना है, आपके जीवन साथी कौन है, आपकी शादी किनसे होगी। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया, मुझे लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने करियर में बहुत राइज कर रहा होगा जब इनका रिश्ता आपको आएगा। ये कोई ऐसे पर्सन भी होंगे जिनको पैसों को लेकर हमेशा नए नए प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना, फ्यूचर को लेकर सोचना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, मनी को लेकर। और आज की डेट में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने करियर को इतना फोकस बना लेते हैं या करियर पे इतना हमारा ज़्यादा टाइम और एनर्जी लग जाता है कि हम अपने रिलेशनशिप के लिए या हम अपनी शादी को कब करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। तो ये पर्सन कैसे होंगे? ये पर्सन पैसे को बहुत वैल्यू करते होंगे। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की मदद की है फाइनेंशियली। जैसे कुछ लोग कंजूस होते हैं, जेब से पैसा नहीं निकालते, बहुत सोचते हैं कि मुझे उसको पैसा देकर क्या फ़ायदा होगा, क्या वो मेरे काम आएगा या मेरा दिया हुआ पैसा वापस लौटेगा। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत दानी किस्म का इंसान है। इस पर्सन को हेल्प करना बहुत पसंद है और कई बार तो ये इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की कि सामने वाले बहाने बनाकर इनसे पैसे ले जाते हैं। तो इस पर्सन को कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। ये पर्सन अबंडेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी और फ्यूचर में हमेशा इस पर्सन के पास लिक्विड कैश अवेलेबल रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस पर्सन को लाइफ में पैसों की शॉर्टेज आए। ये मनी मेकर पर्सन है और इस पर्सन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं पैसा कमाने की। इस पर्सन के अंदर टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, डेडिकेशन है, स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क तो ये करते ही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके अंदर पैदाइशी नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि इस पर्सन ने लाइफ में कोई टफ टाइम देखा है, चाहे वो बचपन में देखा हो, बड़े होने तक देखा हो, या अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने किसी करीबी को खोया होगा। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप इनका हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनको दिल से तोड़ कर गया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको सेकंड मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। आपको अपनी मनपसंद का जीवन साथी नहीं मिल पा रहा।
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, ये दिल वाले ऑप्शन को, आप दिल से बहुत रोमांटिक हो, लोगों से जल्दी कनेक्शन आपका बन जाता है, भरोसा आप बहुत जल्दी कर लेते हो, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं वो सामने वाले की इमोशनल बातों में आकर अपना आपा खो बैठते हैं। आप विश्वास भी बहुत जल्दी करते हो लोगों पर। लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि आपने जिसको भी प्यार देना चाहा या अपने से ज़्यादा उसको प्यार दिया, वैल्यू दी, आखिरकार वही पर्सन आपको धोखा देता है या देती है। तो आपका भी कोई ब्रेकअप हुआ होगा, कोई पहली शादी टूटी होगी, पहली कोई सगाई या मंगनी टूटी होगी, क्योंकि यहाँ पे 70% लोगों का या तो कोई रिलेशनशिप शादी से पहले जो एक सीरियस रिलेशन था वो टूटेगा, उसके बाद आपकी शादी होगी, और तब तक आपका मैच्योरिटी लेवल भी कहीं ना कहीं ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि अभी बहुत लोगों को एज या तो 30+ हो गया है और टेंशन आ रही है कि एज निकल रही है, कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा। शायद आपने अपनी कोई प्रोफाइल या अकाउंट ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर भी डाल रखा है, मैट्रिमोनी ऐप पे भी डाल रखा है। आपको वहाँ से रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं पे बात फिक्स नहीं हो रही, या फिर जहाँ पे आपको प्रपोजल्स पसंद आते हैं वहाँ पे सामने वाले की तरफ से ना हो जाती है। कुछ ना कुछ रुकावट है आपकी शादी को लेकर, क्योंकि ये पाइल उन लोगों की है जो बहुत ज़्यादा टीनेज में नहीं है या अर्ली 20s में नहीं है। ये पहली पाइल उन लोगों की है जो 25+ इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर कम से कम 60 तक एज ब्रैकेट आता है जिन लोगों को सेकंड मैरिज या फिर एक सोलमेट की तलाश है। और कुछ लोग तो सिंगल हैं जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं रहा, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं किसी ऐसे पार्टनर से जो वेल डिज़र्विंग हो, रिस्पेक्टिंग हो, उनके प्यार को वैल्यू करे, अच्छा स्टेटस हो, फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आपकी ना कुछ डिज़ायर्स भी ज़्यादा हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि वेरी सून का कार्ड आया है, कुछ लोगों में मुझे लगता है ये रिश्ता आपको विदिन फ्यू वीक्स में आने वाला है, कुछ ही हफ्तों में। तो आने वाले 3 हफ्ते हो सकते हैं, 5 हफ्ते हो सकते हैं, 7 हफ्ते हो सकते हैं, और नहीं तो आने वाले 3 महीनों से लेकर 10 महीनों के बीच में बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है पाइल 1 जिन्होंने चुना है। तो ये तो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, और ये कुछ नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे जो नंबर मैंने अभी आपको बताए किसी भी रूप में। ये पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो सकता है, या इतने साल का आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। बट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल टैरो कंसल्टेशन नहीं। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें उसे आप रख लीजिए, जो ना करे उसको आप लाइटली जाने दीजिए। ऑलराइट। तो अगर मैं इनके पर्सनैलिटी की बात करूं, आपके पार्टनर की, देखिए इस पर्सन में ना ईगो है। ये पर्सन कोई वैसा पर्सन नहीं है जो बहुत ज़्यादा किसी को रिक्वेस्ट करे, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पीछे चेस करे, बहुत ज़्यादा लोगों को पहली मीटिंग में कैजुअली ले ले, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ना थोड़ा मूडी है, और ये वाइब जैसी फील करता है वैसा ही उसका रिएक्शन होता है। अगर इसको आपसे फ्रेंडली वाइब्स आ रही हैं, आपकी एनर्जी इनको फ्रेंडली लग रही है, अकोमोडेटिंग लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, तो ये रिएक्शन भी वैसा ही देंगे। लेकिन अगर इनको आपसे पहली मीटिंग में ऐसा फील होता है कि आप क्लोज्ड हो, आप खुलकर बात नहीं कर रहे, या आप बहुत सोच समझकर
नपी तुली बात कर रहे हो तो ये वैसी ही आपसे बात करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट है। ये इंसान को ना अच्छी तरह हेड टू टो जांचना, परखना और समझना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बस फ़ोटो देख ली और आपसे 2 बातें कर ली और डिसाइड कर लिया नहीं नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। ऐसा नहीं है। ये पर्सन टाइम लेंगे आपसे। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को मिल लिया है, चाहे ऑनलाइन आपको मिले हैं, चाहे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, चाहे किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के द्वारा आपको ऐसा कोई पर्सन मिला है। लेकिन शादी आपकी वहाँ पर होगी जहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन पहले आपको समझना चाहेगा। हो सकता है ये 1 महीना ले ले, और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक भी आपको समझना है कि आखिर इस पर्सन का फाइनल आंसर क्या है, यस या नो। लेकिन जब और जिस टाइम इन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने आपसे ही शादी करनी है, फिर ये चट मंगनी पट ब्याह वाला सिनेरियो आपकी लाइफ में रेजोनेट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन फिर डिले नहीं करेंगे। बट इनको कंफर्मेशन चाहिए, एक मन से होता है ना कि इंट्यूशन की ये सुनते हैं, और ये सबकी सुनते हैं, करते मन की हैं। तो ऐसे ही किसी पार्टनर से आपकी शादी होगी। लविंग होगा ये पर्सन, लेकिन पहली मीटिंग में नहीं दिखाएगा। फ्रेंडली होगा ये पर्सन, लेकिन बहुत नपी तुली बात करेगा। हेल्पिंग होगा, आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा ग्रो करने में। गिफ्ट देने, सरप्राइजेस देने, बर्थडे प्लान करना, हनीमून कैसे प्लान करना है, कहाँ घूमने जाना है, आपकी ना हर छोटी और बड़ी चीज़ का इस पर्सन को ख्याल रहेगा। बस एक बार आप इस राजे की रानी बन जाओ। कहने का मतलब ये दिल से राजा है पर्सन, लेकिन इनके हाव भाव से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत भाव खाते हैं। मैंने बताया ना ये एक सेल्फ मेड पर्सन है। इस पर्सन का दिल बहुत मोम दिल है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, लेकिन आउटर अपीयरेंस रफ एंड टफ है, बोल्ड है, ब्रेव है, बहुत ही अपफ्रंट है। कुछ बातें बहुत ही सीधी कर सकते हैं। कभी कभी बुरा भी आपको लग जाएगा कि बहुत सीधी बात कर दी। जैसे कई लोगों को आदत होती है ना मक्खन लगाना, बटरिंग करना। नहीं नहीं, आप तो बहुत कयामत ढा रहे हो, आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, आप तो दुनिया की सबसे सुंदर प्रीटी वुमेन लग रही हो। ये पर्सन जैसा आप लगोगे वैसे ही बताएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनने की आदत है, शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी एडजस्टमेंट को लेकर। अदरवाइज़ आप लोगों की जोड़ी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करेगी। कुछ लोग इस पर्सन से नेचर वाइज डिफरेंट होंगे। लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज़, लाइफ का एम, फोकस, ड्रीम्स अलग हो सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों का कपल नज़र आ रहा है फ्यूचर में। और शादी के बाद हाई चांसेस है कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हो अगर आप एक फ़ीमेल हो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग वो हैं जो ऑलरेडी लेट 30s में हैं या लेट 40s में पहुँच गए हैं। तो आपको जो अभी लग रहा है ना कि शादी नहीं होगी, हमारी शादी तो शायद लिखी नहीं है भगवान ने, होगी, अचानक होगी। और ये रिश्ता भी आपको ऑल ऑफ अ सडन आएगा जब आप लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे होंगे, किसी करियर में शिफ्ट आ रहा है, किसी तरह का सिटी या स्टेट चेंज किया है, या किसी कंट्री में मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे होंगे या किसी अदर फॉरेन कंट्री में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बहुत लोगों को ये पर्सन सोशल सर्कल या सोशल नेटवर्क के थ्रू मिलेंगे या ऑनलाइन मिलेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो राशियाँ इनकी आज की रीडिंग में सारी आई हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव साइन की रीडिंग की है सभी ज़ोडिएक के लिए, क्योंकि शादी तो हर राशि वाले को करनी है। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कोई भी साइन पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि सारे ज़ोडिएक निकले हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना कि कब होगी, कैसे होगी, सभी दोस्तों की होगी, रिश्तेदारों की होगी, मेरी कब होगी। ओवर थिंकिंग आपके शादी की मैनिफेस्टेशन को डिले करती है हमेशा, वो कोई भी मैनिफेस्टेशन हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, विजन बोर्ड बनाओ, गूगल पे सर्च करना विजन बोर्ड फॉर मैरिज क्या होता है।
शादी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अफर्मेशंस को डेली बोलना स्टार्ट करो या लिखना स्टार्ट करो। कम से कम 21 और 28 दिन की प्रैक्टिस डेली करनी है कि आई एम हैप्पीली मैरिड, आई मेट माई सोलमेट, वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर हैप्पीली इंजॉइंग आवर लाइफ। तो ऐसे आप लिख सकते हो या बोल सकते हो। बाकी अफर्मेशंस आपको गूगल पर मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं। कोई भी अफर्मेशन बोलना है, अफर्मेशंस होते हैं वो सकारात्मक विचार जिनको हम बोलते हैं या वो सकारात्मक शब्द जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो शादी के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप उसे सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ यार अपना चैनल 100K तक पहुंच जाए। प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्दी हम बेहद करीब हैं 100K के। अब मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये इन्फिनिटी का सिंबल चुना है, तो सबसे पहले बताऊंगी ये इन्फिनिटी का जो सिंबल है, आप बहुत अच्छे डे ड्रीमर हो सकता है नाइट ड्रीमर भी हो। आपकी लाइफ में कुछ सपने ऐसे आते होंगे जो पूरे होते हैं, हकीकत में बदलते हैं। आपने बहुत सारे रिलेशनशिप लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ लव रिलेशन नहीं, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, रिश्तेदारी, अच्छे लोग। लेकिन हमेशा से आपको एक जीवन साथी की तलाश रही है। कुछ प्रीवियस रिलेशन आपके टॉक्सिक रहे हैं, कार्मिक रहे हैं, आपने दुख देखा है, पेन बर्दाश्त की है, लोगों से धोखा बर्दाश्त किया है, लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है। पाइल 2, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ किसी अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में। आपको किसी तरह से यहाँ मैं देख पा रही हूँ पाइल 2 में बहुत लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको टीथ या गम रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, या फिर कभी कभी अचानक मोशंस लग जाते हैं, अचानक ही, चाहे आप नॉर्मली खाना क्यों ना खा रहे हो। कुछ लोगों को किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या किसी तरह का सर्जरी हुआ है, कोई गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है, या फिर किसी किडनी स्टोन का सर्जरी हुआ है। कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को हुआ है पाइल 2 में, जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी होकर टूट गई है, या फिर जो लोग सिंगल हैं ऑलरेडी एंड शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने जो आपको ये अभी सिम्टम बताए हैं, ये हर एक देखने वाले व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। कुछ लोगों के एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स में प्रोमिनेंट आई है, तो जिनके साथ रेजोनेट होता है वही रखें। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका कोई प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ है, कोई ऐसा सीरियस रिलेशन था जिसमें आपने शादी सोची थी कि मैंने इसी से शादी करनी है, और उन्होंने भी आपको बोला होगा कि हम शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, फ्यूचर सेटल करेंगे। हो सकता है घर में भी आपने इस पर्सन के बारे में बताया हो, लेकिन बाद में वो पार्टनर आपका अपनी कमिटमेंट को पूरा करने से मुकर गया, या उस पर्सन ने आपको बैक ऑफ कर दिया, लाइफ से एकदम ब्लॉक कर दिया और कहीं और शादी करा ली, या किसी और को डेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोग अपने ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे हैं। यहाँ पे 40 to 60% लोग वो हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। अब आप उस ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जी है कि पीछे मुड़ मुड़ के आप उस पर्सन का इंतज़ार आज भी कर रहे हो कि वही पार्टनर आए और आपसे शादी करें। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है गाइस। चाहे जितना भी दुख दर्द आपको मिला है, आपके साथ किसी ने भी धोखा किया है, चाहे बॉयफ्रेंड ने किया, गर्लफ्रेंड ने किया, या किसी तीसरे पर्सन के कारण आपका ब्रेकअप हो गया है, मुझे लगता है जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनका वेट कर रहे हो, वो कार्मिक है आपके।
और आप इस पर्सन को आज तक अपना सोलमेट समझते आए। तो कुछ लोगों के लिए तो शादी आपके किसी नए पर्सन से होगी। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आपकी लाइफ में कोई और बना है गाइज। अगर आप किसी और पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो सालों से, कोई 5 साल का अफेयर भी यहाँ पे हो सकता है। किसी का यहाँ पे 7 साल का अफेयर है, किसी का 9 साल का और किसी का 13 साल का। कुछ लोगों का बहुत लंबा अफेयर चला है लेकिन शादी नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 2-3 सालों में कोई पार्टनर मिला था शादी के पर्पज़ से। जैसे कोई साइट होती है, मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप, या किसी रिश्तेदार ने आपको ऑनलाइन मिलवाया हो, नंबर्स एक्सचेंज हुए, मैसेजेस एक्सचेंज हुए और फिर आपको लगा कि यही वो राइट पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है। बट वो पर्सन आपको लटका रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे कार्ड्स हैं कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे शादी को लेकर, और आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो। और इसकी वजह से ही आपने नए लोगों को एंटरटेन नहीं किया। हो सकता है आपको नए लोग तो मिल रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, बट आपका ध्यान किसी और पर्सन पर है। तो मुझे लगता है विद इन 2 मंथ्स आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या आपकी शादी इनसे होगी जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, या फिर कोई नया पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, फ्रेंड्स की तरफ से हो, ऑनलाइन डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना फास्ट होंगी आपकी लाइफ में। जो भी स्ट्रगल है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी हैंग्ड सिचुएशन है, अब फाइनली उसमें मूवमेंट आ रही है। तो आपके पर्सन कैसे होंगे, किनसे होगी शादी? सबसे पहले बताऊंगी कि ये पर्सन ना रोमांटिक होगा। इस पर्सन की बॉडी पे कहीं पे टैटू भी हो सकता है। और अगर ये कोई फीमेल है तो इनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ हो सकता है। मेहंदी लगाना या अपने हाथों में लगाना या लोगों के हाथों पे लगाना। कई बार होता है हमें खुद अपनी हाथों पे मेहंदी लगाना पसंद नहीं होता, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स में, अपने घर वालों के हाथ पे कुछ डिज़ाइन बनाते रहते हैं, कुछ मेहंदी लगाते रहते हैं। तो ऐसा कोई शौक़ हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी शौक़ रहेगा कि जिम करना है, बॉडी फिट रखनी है, मेंटेन रखनी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में खासा इंटरेस्ट होगा। ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्रिकेट लवर भी हो सकता है आपका पार्टनर, या फुटबॉल लवर। काफ़ी ज़्यादा ना इस पर्सन की एनर्जी मैस्कुलिन है। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी में लोग होते हैं उनको स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, एडवेंचर, ट्रैवल, क्योंकि उनकी एनर्जी एक जगह टिकती नहीं है, उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है, एक्टिव रहते हैं। ये वो लोग नहीं होंगे जो वेले बैठते हैं, वेला इन द सेंस आइडल, फ्री। तो ये लोग वो हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, चाहे हॉबी को जी कर, या अपने किसी पैशन को फॉलो करके, या अपने दोस्तों में कहीं ट्रैकिंग पे निकल जाना, कहीं स्काई डाइविंग पे चले जाना। किसी तरह का भी इनको ना लाइफ में एडवेंचर पसंद है। जहाँ पे इनको बोरियत लगती है ये वहाँ से कट लेते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो होमली है, जिसे घर से बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पसंद, घर में रहना पसंद है, होमली स्टफ़ जो होता है घर के अंदर ही, चाहे वर्क फ्रॉम होम, आप उसमें कंफर्ट फील करते हो, तो ये थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं आपसे। बट डोंट वरी, आप लोग बहुत अच्छे से जेल कर जाओगे। आपका कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ना एडजस्टमेंट इनके साथ स्लोली बिल्डअप होगा। स्टार्टिंग में चीज़ें क्लैश करेंगी, लेकिन ग्रेजुअली एक दूसरे को आप समझ पाओगे कि हाँ मैं भी थोड़ी अलग हूँ आपसे। उनको भी लगेगा कि हाँ ये मुझसे अलग है, बट हम में एक अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है, हम एक अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे शादी के लिए ये पर्सन भी पहले रेडी नहीं होंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जो शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। चाहे ये 40+ हो गए हैं, 50+ हो गए हैं, या लेट 30s में चल रहे हैं, तो ये शादी को कभी भी फोकस नहीं बनाएंगे। इनका फोकस हमेशा शादी से हट के होगा। सोशलाइज़ करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, नए दोस्त बनाना, नई जगहों पे जाना, चाहे वो रिलीजियस ट्रिप्स हों, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हों, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना,
और काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा ऐसा पर्सन है जिसको टेक्नोलॉजी से अपडेट होना अच्छा लगता है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि मार्केट में कौन सी चीज़ नई आई है उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई नई कार लॉन्च हो रही है, कोई नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, कोई नया ड्रेस डिज़ाइनर मार्केट में आया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो हर चीज़ के बारे में टिप टॉप रहना, नॉलेज के साथ अपडेट रहना और लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना। तो बेसिकली आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन से फ्यूचर में मिलने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना फ्लावर्स भी बहुत पसंद होंगे। कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर जैसे होते हैं प्रिंट एंड फ्लोरल थिंग्स, वो इनके घर में काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। या इनके घर में गार्डन बहुत अच्छे से हो सकता है। और अगर इनके घर में उतनी जगह नहीं है कि गार्डन हो, तो इनके घर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर होगा जहाँ पे इंडोर प्लांट्स हों या रूफ टॉप पे फ्लावर पॉट्स रखे हों। कुछ ना कुछ इनका ना कनेक्शन फ्लावर से मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाओगे। अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव हो तो एक लेवल आपका और अप हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको पूरी फ्रीडम देंगे कि आपने जो करना है लाइफ में करो। क्योंकि ये पर्सन खुद भी कंट्रोल रहना पसंद नहीं करते, ना ही ये सामने वाले को कंट्रोल करेंगे। बस यहाँ पे मुझे एक दिक्कत नज़र आ रही है कि इस इंसान को अचानक से गुस्सा भड़कता है, अचानक आता है और पता नहीं लगता है इनको, आपा भी खो जाते होंगे और बाद में सॉरी भी बोल देंगे कि मुझे माफ़ करना, अचानक मुझसे हो गया। तो ये चीज़ें ना लिटिल एडजस्टमेंट्स आपकी मैरिज के बाद होंगी, जो कि हर कपल में होता है। लड़ाई झगड़ा हर कपल में होता है, चाहे वो अनमैरिड कपल है, मैरिड कपल है, कोई भी कपल है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इस पार्टनर को ना आप मैनिफेस्ट करोगे। ये पर्सन ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपकी एक मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है। आपको काफ़ी मन्नतें आपने मांगी होंगी भगवान से कि मेरी शादी ऐसे पर्सन से हो जो मुझे बहुत प्यार करे, पैम्पर करे, गिफ्ट्स दे, नर्चर करे। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप ना बिल्कुल वैसे इंसान हो जैसे होता है ना कि फेरी टेल वेडिंग, प्रिंस होना चाहिए, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस होनी चाहिए। तो जो हम बचपन में देखते हैं सिंड्रेला की स्टोरीज़, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, तो आपको लव मैरिज में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा कि आपने लव मैरिज करनी है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ 40% लोगों की लव मैरिज देख पा रही हूँ। 60% लोगों की शादी उनके पेरेंट्स के मर्ज़ी से होने वाली है। अरेंज प्रपोजल्स ऑलरेडी आ रहे होंगे और आपका कहीं ना कहीं माइंड भी चेंज होगा जब ये पर्सन मिलेंगे आपको। क्योंकि अभी तक तो आप लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज टोटली फिल्मी बॉलीवुड मूवी वाला दिमाग में परसेप्शन बना होगा शादी को लेकर। लेकिन ये पर्सन चेंज करेंगे और इनके सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, क्योंकि मैंने ऑल साइन रीडिंग की है। क्योंकि जाहिर सी बात है शादी सारे साइंस वालों की होती है, सभी ने करवानी है शादी। तो यहाँ पे सारे ज़ोडिएक आए हैं, पार्टनर के भी सारे ज़ोडिएक हैं, आप लोगों के भी। ऑल राइट। और यहाँ पे रेमेडीज़ अब मैं देना चाहूँगी उन लोगों को जिनकी शादी में डिले है। आपको क्या करना है, अगर आप एक मेल हो, आपने हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, कम से कम 3 बार करिए। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करिए। और ये कंटिन्यू करना है आपने 43 डेज़ लगातार। जो गाइज़ हैं, जो मेल हैं, उनके लिए बता रही हूँ। आपने डोनेशन भी देना है मंदिर में, और कुछ गरीबों को, कुछ भी एनीथिंग जो आपके माइंड में आए, कुछ खाने का कोई फूड आइटम, कोई बिस्किट, कोई ब्रेड, कोई मिल्क या मनी, कुछ भी। लेकिन ऑनलाइन डोनेशन नहीं करना आपने फॉर नेक्स्ट 43 डेज़। और जो लोग व्यूअर्स यहाँ पे फीमेल हैं, आपने क्या करना है, आपने किसी भी तरह से गरीब बच्चों की, गरीब स्त्रियों की, गरीब बूढ़े बुज़ुर्गों की
कोई भी गरीब इंसान आपको दिख जाता है तो आपने उसको हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करना है, चाहे उसको पैसे दीजिए, चाहे उसको कोई फूड आइटम दीजिए, कोई फ्रूट लेकर दीजिए, कोई बिस्किट का पैकेट लेकर दे दीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा मिलता है उसको कोई कैंडी का पैकेट ले दें, कोई चॉकलेट ले दें, या कोई ब्रेड ले दें, कोई बटर ले दें, कोई मिल्क का पैकेट ले दें, कोई ग्रॉसरी आइटम ले दें, नहीं तो कुछ पहनने के लिए दे दें। देना ज़रूर है। और आपने करना है बृहस्पति मंत्रों का जाप नेक्स्ट 43 डेज लगातार, 43 दिन लगातार। ओम ब्रीह्म बृहस्पति नमः। थर्सडे का दिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना है, कोशिश कीजिए थर्सडे वाले दिन आप डोनेशन ज़्यादा करें, बृहस्पतिवार जिसे हम थर्सडे कहते हैं। और येलो आइटम्स का डोनेशन, जैसे येलो फ्रूट हो गया, कोई बनाना हो गया, मैंगो हो गया, लेमन हो गया, किसी गरीब को देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेम्पल्स में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा देते हैं, लेकिन जिनको वाकई में ज़रूरत होती है, जो नीडी हैं, हेल्पलेस हैं, जिनको 2 वक्त या 3 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, अक्सर उनको हम नहीं देख पाते। भगवान कभी भी नहीं कहते कि आप मुझे 10 किलो का प्रसाद चढ़ाओ या डेली आप मुझे चढ़ाओ। भगवान आपका भाव देखते हैं। भगवान को याद करके किसी गरीब को आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेकर दे दोगे ना, वो भी आपके गुड कर्मास में अक्यूमुलेट होगा। तो प्लीज़ ये करें और स्ट्रेस ना लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना स्टार्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैरिज, पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर मैरिज, सोलमेट को अट्रैक्ट कैसे करना है लाइफ में, वो आपको सारा कंटेंट इंटरनेट पे मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लेना चाहते हो, मैं उपाय भी करती हूँ। शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, रीज़न भी बताया जाता है। कब तक शादी होगी, कैसा मिलेगा जीवन साथी, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तब भी मेरे पास उपाय होते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आप लोगों के हॉरोस्कोप्स भी देखती हूँ। और जो भी पूजा हवन है या कोई भी आपके दोष लगा है, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, या शादी में तलाक योग है, या शादी वाला हाउस ही पीड़ित है चार्ट में, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे शादी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, सारी सर्विसेज एंड सारी डिटेल्स आपको चैनल का ये जो वीडियो चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो अबाउट मी सेक्शन चैनल का, वहाँ मिल जाएगी। कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट का डिटेल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वहाँ जाके कांटेक्ट करो तो आपको पता लग जाएगा कि फ़र्दर आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।